हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जेतू। आइए हम आपको आज कराने जा रहे हैं करंट अफेयर में जो काफ़ी चर्चित मुद्दे हैं, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी खबरों में रहा है। इस हफ्ते जो करंट अफेयर का जो मेन निचोड़ है हम आपको कराने जा रहे हैं। देखते हैं पहली खबर, अजोर सहाई। तो ये यूपीएससी में पूछा जाता है, ऐसे शब्दों की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि लास्ट ईयर या हाल ही में खबरों में रहा अजोर सहाई का संबंध किस चीज़ से है। तो फिर वहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी जाती हैं। उन 4 स्टेटमेंटों में से एक स्टेटमेंट को चूज करना होता है। तो देखते हैं ये क्यों खबरों में रहा अजोर सहाई। तो अजोर सहाई एक अत्यधिक विशाल अजोर सहाई के परिणाम स्वरूप पश्चिमी भूमध्य सागर में असामान्य रूप से शुष्क स्थिति पैदा हो गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिमी भूमध्य सागर की ये घटना है और ये अजोर सहाई एक उपोष्णकटिबंधीय मौसम की घटना है। अजोर सहाई एक उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव प्रणाली है जो सर्दियों के दौरान पूर्वी उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक और पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हो जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या है अजोर सहाई। ये भूमध्य सागर में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसको ज़रूर लिख लीजिए कहीं ना कहीं। वहीं अगली खबर देखते हैं, देख लीजिए, ये भूमध्य सागर में अजोर सहाई महासागरों पर उत्पन्न होने वाली एक गतिविधि है। वहीं देखते हैं अगला, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ये क्यों खबरों में रहे हैं इस समय। तो देखते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय संस्कृत मंत्रालय द्वारा रसायन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय और विज्ञान भारती के साथ मिलकर एक रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के योगदान पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा इनके योगदान के रूप में आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा, 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और इनके बारे में जानते हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में। पीसी राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय स्वतंत्र भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वहीं देखते हैं, एक सादगी पसंद और देशभक्त वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए। और देखते हैं इनका क्या योगदान रहा। एक तो ये रसायन विज्ञान के प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक थे। दूसरा देखते हैं, इन्होंने कई महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों की खोज की, उदाहरण मर्क्यूरस नाइट्राइट। और प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिकाओं में से 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित, उदाहरण जर्नल ऑफ द केमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। रसायन विज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी, उदाहरण एक बंगाली रसायनज्ञ का जीवन और अनुभव। तो ये इनकी पुस्तक है, ये भी पूछी जा सकती है एग्जामों में क्योंकि ये खबरों में रहे हैं। वहीं अगली खबर देखते हैं, और इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की। इन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क की स्थापना भी की थी। वहीं आगे देखते हैं, जनता अधिनियम क्यों चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमानत देने को कारगर बनाने के लिए जनता अधिनियम की प्रकृति में एक विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की है। तो इसलिए जनता अधिनियम के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जनता अधिनियम क्या है। वहीं आगे देखते हैं, जनता अधिनियम चर्चा में रहा है। तो अब देखते हैं, इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम। हाल ही में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इंडिया स्टैक कार्यक्रम क्या है, तो देखते हैं, इंडिया स्टैक ओपन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस 2 एप्लीकेशन को एक दूसरे से परस्पर क्रिया करने की अनुमति देता है और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक सेट है। इसका उद्देश्य जनसंख्या स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है। इंडिया स्टैक में शामिल हैं आधार, यूपीआई, कोविन, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु, उमंग, दीक्षा, ई संजीवनी। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इंडिया स्टैक क्या है और ये कैसे काम करता है। इंडिया स्टैक के लाभ देख लेते हैं। तो यह ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन एआई मॉडल, ओपन डाटा जो गोपनीयता का पालन करता है और साथ ही सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, में योगदान देगा। और देखते हैं, संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना। तो संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना क्या है।
तो ये डिस्कॉम को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने, एटी और सी हानि 2024-25 तक 12 से 15% को कम करने, लागत राजस्व अंतर को कम करने, 2024 से 25 तक शून्य हेतु संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना के तहत सहायता प्रदान कर जाएगी। तो ये योजना है संशोधित वितरक क्षेत्रक योजना। आगे देखते हैं ये योजना क्यों खबरों में रही, तो इसका देखते हैं। एकीकृत विद्युत विकास योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसी मौजूदा विद्युत क्षेत्र सुधार योजनाओं को इस अम्ब्रेला कार्यक्रम में विलय कर दिया जाएगा। नोडल निकाय कौन है, तो इसका नोडल निकाय है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC। इससे रिलेटेड ये आप देख सकते हो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का क्या काम है और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम इसका क्या काम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसका भी क्या काम है, किस लिए लाई गई थी, और गर्व योजना ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप ये लाया गया था। आगे देखते हैं अगला, भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। तो भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट स्थापित किए हैं। तो भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज अर्थात जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेक्सी बोलते हैं, इसने पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए हैं। ये कौन कौन है इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट एक भौतिक स्थान होता है जिसके माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता और CDN जैसी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। और भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज क्या है, तो ये नेक्सी है। तो ये खबरों में क्यों रहा, तो देख सकते हो पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट स्थापित किए गए हैं नेक्सी द्वारा। और अगली खबर देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंदारिन अनुवाद उपकरण। तो ये क्यों खबरों में रहा है, भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों को LAC के साथ तैनात किया जाएगा। यह एक ऑफलाइन हैंडहेल्ड भाषा अनुवाद प्रणाली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये खबर क्यों चर्चा में है। मंदारिन अनुवाद प्रणाली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगली खबर देखते हैं, पॉमफेम ये क्यों चर्चा में है, तो अमेरिका में बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस से पॉमफेम नाम का ईंधन विकसित किया गया है। इसका ऊर्जा घनत्व पेट्रोल और अन्य रॉकेट से अधिक है और यह अंतरिक्ष ईंधन के लिए आदर्श है। तो याद रखिएगा पॉमफेम क्या है, तो यह एक अंतरिक्ष ईंधन है जो कि अन्य ईंधनों से काफ़ी ज़्यादा घनत्व वाला है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉमफेम चर्चा में क्यों रहा है, तो ये अमेरिका में यह ऐसा ईंधन तैयार किया गया है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।